वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। मैं आज आपको सिखाऊंगी कि आप लाल मिर्च को किस तरह से घर पे आसानी से पीस सकते हैं। ये मैंने इन्हें सुखा के रख लिया है। अब हम इसे एक डब्बी में, ग्राइंडर की डब्बी लेंगे, उसमें डाल के इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। क्योंकि ग्राइंड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप मिर्च को पहले ग्राइंड कर लेंगे तो आपको इस तरह से आपको मिर्च को पीसने में आसानी होगी। जब आप इसे दोहरी डंडे में पीसेंगे तो आपकी बड़ी आसानी से आपकी मिर्ची अच्छी तरीके से पीस जाएंगी और आपको ज़्यादा एफ़र्ट्स भी नहीं करनी पड़ेंगे और आपको ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी। आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको जेन्युइन चीज़ भी मिल जाएगी। ये देखें, जो रह गई थी वो मैंने दोबारा डब्बी में ऐड कर ली। और इसी तरह आप थोड़ी थोड़ी मिर्चें, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सूखी हुई हैं। मैंने इन्हें धूप में 2 दिन सुखाया है। जितनी आपकी मिर्च सूखी हुई होगी उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्राइंड होगी और मशीन की एफर्ट्स भी कम लगेंगी। अगर आप गीली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे या नमी वाली मिर्च होगी आपकी, तो आपकी ग्राइंडर जो है वो ख़राब भी हो सकती है। इसलिए जो लाल मिर्च है इसे अच्छे तरीके से पहले सुखा लें। इस तरह सारी मिर्चों को मैंने ग्राइंड कर लेना है। लाल मिर्च आप घर में बनाएं, बाज़ार की मिर्च को भूल जाएं। एक तो खाने में अच्छा टेस्ट देती है, दूसरी बात यह है कि जो घर में नेचुरल चीज़ें आप इस्तेमाल बना सकते हैं वो आप बाज़ार से क्यों लाएं। घर में नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल किया करें। ये देखें, मैंने इसे एक पाउडर की, आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर की फॉर्म में मैंने इसे बना लिया। आप इसे इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, किसी डब्बी में डाल लें, लेकिन मैं इसे कुटी हुई मिर्च के तौर पे इस्तेमाल करूँगी, तो इसलिए मैं इसे पीस लूँगी। दौरी मैंने लिया है, उसमें जी हमने 2 टेबल स्पून साथ नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इसमें नमक ऐड करते हैं ना तो आपकी मिर्च ख़राब नहीं होती, उसे फंजाई वगैरह नहीं लगती। कुटी मिर्च का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो कुटी हुई मिर्च होती है ये ठंडी होती है, इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। क्योंकि हम इसमें बार बार पानी ऐड करके इसे पीसते हैं तो इसकी तासीर जो गर्म है वो ख़त्म हो जाती है और ये ठंडी होती है, इसके नुकसानात कम हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरह चम्मच के साथ हम साथ हिलाते जाएंगे और सारा मिक्सचर जो है वो इकट्ठा करते जाएंगे और साथ साथ हम इसे पीस लेंगे। इसे आप बआसानी 10 मिनट में, 8 मिनट में अच्छे तरीके से बना सकते हैं। आप अवॉइड किया करें बाज़ार की चीज़ों से, क्योंकि आप बाज़ार से मिर्च लेते हैं तो यकीन जाने वो बड़ी मिलावट वाली आपको मिलती है। और इसी तरह वो साथ ही उसकी लिड के छिलकों के साथ ही वो सारी इसी तरह धोने वाली ग्राइंड करके तो उन्होंने पैकेटों में पैक की होती हैं। अवॉइड किया करें ऐसी चीज़ें लेने से। जो आप घर में बना सकते हैं वो तो आप बनाएं। इसके लिए चट्टू वट्टे का इस्तेमाल नहीं करना, इसके लिए आपको दोहरी डंडे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरीके से हम इसे 8 से 10 मिनट अच्छे तरीके से पीस लेंगे। चम्मच के साथ साइडों से जो मिर्च है उसे बार बार दोहरी में करते जाएं ऐड। ये कश्मीरी लाल मिर्च से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। आप इसे 2-4 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। आप फ्रिज में इसे रखें और अपने खानों में इस्तेमाल करें। मिट्टी की हांडी और घर की मिर्च, ये दोनों ही आपके सालन को, आपकी हांडी को डबल जायका देती हैं। मिट्टी की हांडी में बना हुआ खाना भी बड़ा लजीज होता है और घर की कुटी हुई लाल मिर्च के साथ भी बना हुआ खाना बड़ा ही मज़ेदार होता है। इस तरीके से हम इसे अच्छे तरीके से पीस लेंगे। मैं आपको घर पर हल्दी बनाने का तरीका भी बताऊंगी। जो चीज़ें मैं घर में बनाती हूँ वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर किया करूँगी। अब इंशाल्लाह से होममेड गरम मसाला भी आपको बनाना सिखाऊंगी। लें जी, इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा पानी भी साथ लाजमी, आप थोड़ी देर से पीसेंगे तो साथ ये ड्राई हो जाएंगी तो आपको पानी भी साथ ऐड करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पानी साथ ऐड करते जाएं और साथ साथ चम्मच के साथ भी इसे हिलाते जाएं। इस तरह से आप सारी इकट्ठी करें और इसे सेट करके फिर आप दोबारा इसे पीसें। ये देखें, इस टाइम पे आके हमारी मिर्च ऑलरेडी डन हो चुकी है। अब हम इसे एक डब्बी में निकाल लेंगे। इस तरह से हमने डंडे को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है ताकि हमारी जो मिर्च है वो ज़ाया ना जाए।
अगर आपके हाथ हाथ पे जलन होती है तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊँगी कि आपने इसे चम्मच के साथ इसे ऐड करना है। अगर आपके हाथ पे लग भी जाती हैं तो आपने हैंड साबुन के साथ वॉश करने के बाद सरसों का तेल लगा लेना है, तो इंशाल्लाह ज़्यादा देर जलन नहीं होगी, फ़ौरन ठीक हो जाएगी। और इसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी और वीडियोस दिखाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।